नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नीट बायोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी में भी क्लियर नहीं है और आपके टॉप कोचिंग के टॉप फैकल्टी भी उसको नहीं क्लियर करते हैं और यकीन मानिएगा 90% नीट के स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पता नहीं है। हम उनसे समझ एग्जाम में क्वेश्चन जुड़ आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्राइजीन और क्राई प्रोटीन की कॉन्सेप्ट के बारे में। ध्यान रखना, बेसिलस थुरिनजेनिस बैक्टीरिया जिसको बीबीटी बैक्टीरिया कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव सॉइल बैक्टीरिया है। इसके अंदर जीन पाया जा रहा है, क्राइजीन कहते हैं इसको, बीटी जीन भी कहते हैं। और ये जिस प्रोटीन को बनाता है उसको अपन क्राई प्रोटीन बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग उस जीन का सिंबल कैसे लिखते हैं, जीन का नाम कैसे लिखते हैं। क्राइजीन को इटैलिक में लिखते हैं और ये जो लेटर्स हैं ये सभी के सभी स्मॉल लेटर्स में है। और यदि इस जीन से बनने वाला जो प्रोटीन है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सी कैपिटल लिखा हुआ है, और ये इटैलिक में नहीं होते हैं। तो जीन और प्रोटीन के सिंबल नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि इटैलिक में है तो वो जीन है, इटैलिक में नहीं है और फर्स्ट लेटर ये यहाँ पे कैपिटल है तो वो प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ बैक्टीरिया के लिए बता रहा हूँ। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जीन के नोमेनक्लेचर के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जीन के जो नाम है, नेम है, वो सभी के सभी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं और इटैलिक में होंगे वो, जैसे SRY जीन में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्राइजीन, इसका नाम CRY क्राई कैसे पड़ा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो क्राइजीन है ये क्राई प्रोटीन बनाता है और वो जो प्रोटीन है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है बैक्टीरिया के अंदर, इनसोल्यूबल इंक्लूजन बॉडीज के रूप में होता है। क्रिस्टल के फॉर्म में होता है तो क्रिस्टल के शुरू के जो लेटर्स CRY उन्हीं वो जीन के सिंबल के लिए यूज कर रहे हैं। प्रोटीन है, ये बनता कब है बैक्टीरिया के अंदर। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ की एक विशेष फेज में बनता है। ध्यान रखना, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जब स्पोर्स बनते हैं, स्पोरुलेशन के टाइम ये प्रोटीन बनता है। जीन भी मौजूद होता है लेकिन वो जीन एक्सप्रेस तभी करता है जब स्पोर्स बनते हैं तब। एनसीईआरटी में लिखा होना चाहिए था कि भाई वो जो ग्रोथ फेज बता रहे हैं वो स्पोरुलेशन के टाइम की बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में क्लियर नहीं है, जो होना भी चाहिए था। तो इसका मतलब है कि जो बेसिलस thuringiensis या बैक्टीरिया, इसके अंदर जो क्राइजीन है, ये क्राइजीन जो क्राई प्रोटीन बना रहा है। और याद रखना, ये जो क्राई प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में बनता है और इनएक्टिव फॉर्म को प्रोटॉक्सिन कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आता नीट में। यही कारण है कि बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में बनने के कारण, प्रोटॉक्सिन के रूप में होने के कारण ये प्रोटीन टॉक्सिक होते हुए भी बीटी बैक्टीरिया को हार्म नहीं पहुंचाता है। क्राई प्रोटीन या क्राइटॉक्सिन बनाता है या बीटी टॉक्सिन बनाता है। टॉक्सिन है तो पॉइजनस होगा। ये किसके लिए पॉइजनस है? तो ये कुछ विशेष प्रकार के इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन रहता है नीट का, क्या सभी इंसेक्ट्स के लिए नहीं, से सर्टेन इंसेक्ट के लिए ये हार्मफुल होता है, उसको किल करता है। तो किल करता है इसलिए इसको अपन बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल है। और खास बात यह है कि इंसेक्ट के भी लार्वा को मेनली किल करता है, इसलिए इस क्राइटॉक्सिन क्राई प्रोटीन को लार्विसाइडल इंसेक्टिसाइडल भी कहते हैं। और याद रखना, नीट में इनकी जगह एक शब्द और लिखा हो सकता है, एंटेमोसाइडल। एंटेमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं, तो इनकी जगह इनसे संबंधित एक शब्द आ सकता है, इंसेक्टिसाइडल की जगह आ सकता है एंटेमोसाइडल। यदि वो आता है तो वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ अब बात ये आती है कि ये कौन कौन से इंसेक्ट को ये किल कर रहा है, प्रोटीन इनकी टॉक्सिक है। तो कुछ ऑर्डर्स हैं इंसेक्ट्स के, जैसे लेपिडोप्टेरिन्स है जिसमें से टेबेको बर्डवर्म है, आर्मी वर्म है और कॉटन बॉलवर्म आते हैं, इनको ये किल करता है। इनके लिए इंसेक्टिसाइडल लाइवर्साइडल होता है। इसके अलावा कोलियोप्टेरेंस ऑर्डर के बीटल्स, जिसकी बॉडी हार्ड होती है जो इंसेक्ट्स की, उनको ये किल कर रहा है। ऐसे इसके अलावा डिप्टेरियंस हैं, दो विंग्स वाले जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, उनको भी ये किल कर रहा है, इनके लिए हार्मफुल है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है ना। बात